क्या माँ, आपने गीजर ठीक नहीं करवाया क्या? अरे हाँ, मैं बताना भूल गई। अरे वो मिस्त्री आया था, कह रहा था कि इसमें बहुत खर्चा है, तो इसे ठीक कराने से बढ़िया है कि नया ही ले लो। अच्छा, तो नया ले लो ना फिर। कैसे ले ले बेटा, घर की हालत तुझे पता नहीं क्या। तेरे पापा की पेंशन पर ही तो पूरा घर चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि गीजर के चक्कर में रोटी खाने के भी लाले पड़ जाए। अरे यार, पर इतनी ठंड में मैं नहाऊं कैसे अब? चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गैस पर पानी गर्म कर देती हूँ। अपनी माँ लाजवंती की बात सुनकर शुभांगी ने नाक भौंसी कोड़ ली। फिर कुछ देर बाद रसोई में, माँ वैसे अपनी ये मिक्सी कितनी पुरानी होगी? कम से कम 12 साल तो हो ही गए। हाँ तो इसे अब बदलो ना माँ, कब तक इसके प्राण लेती रहोगी? चुप कर, सही तो चल रही है और मुझे कौन सा इसमें चट्टाने पीसनी है। तू ज्यादा चू चप्पड़ मत किया कर, समझी? जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब देखूंगी कि तू अपने ससुराल में कितना नया और बढ़िया सामान लगवाती है। हाँ हाँ, देख लेना। और आप जब मेरे घर आओगी ना, तब देखना आपको सब कुछ टिप टॉप मिलेगा एकदम। ऐसे थोड़ी कि नहाने जाओ तो गीजर खराब, खाना बनाओ तो मिक्सी खराब, और कहीं जाओ तो मोटरसाइकिल खराब। अब इसमें मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई है? तेरे पापा की मोटरसाइकिल तो एकदम ठीक चल रही है। हाँ, पर वो भी आपके जितनी पुरानी हो चुकी है। देखना एक दिन कहीं रास्ते में ही राम राम ना बोल दे। अरे शुभ शुभ बोल, पगली कहीं की। शुभांगी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और स्वभाव से कुछ नकचड़ी भी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद, शुभांगी, ओ शुभांगी। हाँ माँ, बताओ। ये ले, आ गया तेरा नया गीजर, अब नहा जितना नहाना है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अच्छा, और नई मिक्सी? तू अभी पिटेगी की बाद में? बाद में। ऐसे कुछ और साल बीत गए। शुभांगी की शादी किशन नाम के लड़के से हो गई और शादी के दिन, देख शुभांगी, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे सोच, लड़का अच्छा कमाता है, शहर में मकान है, फिर भी एक पैसा दहेज नहीं मांगा। तेरी तो किस्मत खुल गई बेटा। अरे महल में जा रही है तू, मखमल का बिस्तर होगा, नौकर चाकर होंगे, लंबी सी गाड़ी होगी, गीजर, वॉशिंग मशीन, सारी सुविधाएं होंगी वहाँ। अच्छा माँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर इतनी सुविधाओं के साथ मैं रहूंगी कैसे? कोई ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुझे। शुभांगी तमाम सपने लिए हंसी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। फिर जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका ससुराल एक ऐसे घर में था जहाँ सालों से रंग रोगन नहीं हुआ था। वो मकान कम, एक भूतिया घर ज्यादा लग रहा था। बेचारी शुभांगी चुपचाप अपने ससुराल के अंदर आई तो वहाँ घुप अंधेरा था। आ गई बेटी, आज से ये तेरा ही घर है। आजा बेटा, अंदर आजा। थोड़ा ध्यान से आना बेटा, वो लाइट नहीं है ना। पर माँ, इन्वर्टर कहाँ है? इन्वर्टर की बैटरी तो तेरे चाचा ले गए। कह रहे थे कि वो पूरे 15 किलो की है, तो वो धान तोल रहे हैं उससे। वैसे भी वो तो खराब ही पड़ी थी ना, तो मैंने सोचा बैटरी किसी काम में तो आ जाए, है ना। अपनी सास लीलावती की बात सुनकर शुभांगी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। लीलावती उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले जाने लगी। घूंघट निकाले शुभांगी बस अंदाजे से चल रही थी कि तभी उसका सिर दरवाजे से टकरा गया जो टूटा हुआ था। ओहो, तुझे कितनी बार कहा किशन, इस दरवाजे को ठीक करा ले, पर तू मेरी सुनता ही नहीं। माँ, वो 6 महीनों से टूटा पड़ा है, और आपने कब कहा मुझसे? चुप कर, बहुत बोलता है तू। बहू आराम से आना। हाँ जी, जी मम्मी जी। शुभांगी ने अपने कमरे को ध्यान से देखा। सुहागरात के लिए कमरे में सजावट के तौर पर 2 प्लास्टिक के छोटे छोटे गमले रखे थे और बेड के पास जमीन पर एक चादर पड़ी हुई थी। अरे लगता है ये चादर यहाँ किसी ने गलती से बिछा दी, मैं इसे उठाकर रख देती हूँ। अच्छा एक बात सुनिए जी। हाँ हाँ कहो ना। ये दरवाजा तो टूटा हुआ है, तो फिर आप समझ गए ना। किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को उठाया और उसे बंद कर दिया। ये देखकर शुभांगी ने राहत की सांस ली, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो कुंडी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे जल्दी खोलिए वरना लोग क्या कहेंगे कि हमने अभी से कुंडी लगा ली। दोनों पति पत्नी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो उन दोनों से खुला ही नहीं। तो थक हार कर दोनों जाकर बेड पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही वो बैठे तो उनका बेड टूट गया और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरे क्या किया? हाँ, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पलंग तोड़ दिया क्या किशन? चिंता मत कर, देख जमीन पर चादर बिछी होगी, गद्दा डाल ले जमीन पर और उसी पर चादर बिछा ले। अच्छा, तो इसीलिए माँ ने जमीन पर चादर बिछाई थी।
देखा, मेरी माँ कितनी समझदार है शुभांगी। शुभांगी ने गुस्से से किशन को देखा। फिर आधी रात को उसे प्यास लगी तो वो चुपचाप उठी और पानी के लिए फ्रिज ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी में फ्रिज ढूंढी निकाला, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर तो नमकीन, बिस्कुट और चीनी का डिब्बा रखा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो? पानी मम्मी जी। अच्छा पानी, वो तो नीचे घड़े में रखा है। ये फ्रिज तो खराब पड़ा है तो इसमें बिस्किट, नमकीन और चीनी रखने लगे। चींटियां नहीं घुस पाती ना फ्रिज में, इसीलिए। शुभांगी के होश उड़ चुके थे। वो किसी लाश की तरह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसके मन में कोई उत्साह नहीं था और ना ही कोई उमंग थी। फिर अगली सुबह, मम्मी जी ये गैस नहीं जल रही। अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया तो तुम चूल्हे पर ही बना लो चाय। वैसे चूल्हे पर बढ़िया स्वाद आता है चाय में, है ना किशन? हाँ माँ, हम तो रोज ही पीते हैं। इसी तरह शुभांगी ने चूल्हे पर चाय बनाई। फिर जब वो नहाने गई तो उसने बाथरूम से ही आवाज लगाई, मम्मी जी ये गीजर कैसे ऑन होगा? अरे अरे वो गीजर नहीं है, वो तो गीजर का बस खोखा है। उसके अंदर देख, साबुन, तेल, शैम्पू सब रखा है। दरवाजे के पीछे देख, वहाँ पानी गर्म करने वाला लट्टू रखा है। बस तार जोड़कर उसे बाल्टी में डाल दे, पानी झट से गर्म हो जाएगा बेटा। शुभांगी किसी तरह नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ जी वॉशिंग मशीन कहाँ है, कपड़े धोने हैं। अरे क्या 3-4 कपड़ों के लिए मशीन चलाएगी, वही बाथरूम में हाथ से धो ले। जी पर डिटर्जेंट कहाँ रखा है? वो देख, वो वॉशिंग मशीन रखी है ना, उसका ढक्कन खोल, उसी के अंदर रखा है सारे साबुन, ब्रश। और सुन बेटा, उसमें से बर्तन धोने का साबुन भी निकाल लेना, खत्म हो रहा है। शुभांगी को अब खुद से ज्यादा तरस अपने ससुराल वालों पर आ रहा था। फिर उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपनी माँ की बातें याद कर शुभांगी ने अपना माथा पीटा और वहां से चली गई। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे शुभांगी को अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखना ही पड़ा। उसके ससुराल में हर रोज कोई ना कोई चीज खराब हो जाती और किशन जुगाड़ से उसे फिर 1-2 दिन के लिए ठीक कर देता। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी आपको नहीं लगता कि अब हमें कुछ चीजें बदल देनी चाहिए? अरे अरे कैसी बात कर दी तूने, सब ठीक ही तो चल रहा है, तू चिंता मत कर, तुझे भी आदत हो जाएगी इस सब की। देख बेटा, पैसा बचा कर चलना चाहिए हमेशा, बुरा वक्त आने पर काम आएगा। शुभांगी समझ गई थी कि उसके ससुराल का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ लीलावती खराब सामान का इस्तेमाल कर पैसे बचा रही थी तो दूसरी तरफ कुछ और ही होने वाला था। एक दिन लीलावती बिजली के लट्टू से पानी गर्म कर रही थी और वो अपने पुराने खटारा फोन से किसी को फोन भी लगा रही थी। तभी उसका फोन हाथ से छूटकर उसकी बाल्टी में गिर गया। फोन बचाने के चक्कर में लीलावती ने करंट वाली बाल्टी में हाथ डाल दिया। अरे जल्दी यहाँ आइए, मम्मी जी को करंट लग गया है। शुभांगी की बात सुनकर किशन झट से आया और अपनी माँ को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर दौड़ा। रीमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। किशन ने जल्दी से लीलावती को दरवाजे पर बिठाया और बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन अंग्रेजों के जमाने की वो बाइक किशन हिंदुस्तानी से स्टार्ट ही नहीं हो पाई। फिर लीलावती और शुभांगी ने बाइक को धक्का दिया, तब जाकर बाइक स्टार्ट हुई और किसी तरह वो लोग अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कह रहे पर गंभीर चोट है, ढेर सारे टेस्ट लिखे हैं और 1 लाख रुपए भी जमा करवा लिए। अरे 1 लाख का तो वो भी नहीं था। हे राम, देखा माँ जी, सस्ता सामान पड़ गया ना महंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।